हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड गाइस। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 3 पार्ट हैं। इसके तीनों पार्ट एक एक करके हम इसी वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला पार्ट है 1/√2। इसे सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है इसे कि ये अपरिमेय है। तो मैं एक इसे क्या मान लेंगे हम, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 को किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे P और Q क्या होंगे, P और Q क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य होंगे। सहभाज्य मतलब जिनका HCF कितना आता है, 1 आता है। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q का इंटू जब हम इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का इंटू जब हम किससे करेंगे, P से, तो क्या आ जाएगा, √2P। ओके, तो देखिए ये जो P है इधर किस में है, इंटू में, दोनों के बीच कोई साइन नहीं है। इंटू इधर जाएगा तो डिवाइड में, Q/P इक्वल टू √2। ये बना हमारे पास। और यहाँ पे ये बन गया बस। अब हमारा क्वेश्चन लगभग हो गया। अब हम इसे क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे Q और P पूर्णांक हैं। क्या हैं ये, पूर्णांक हैं, है ना। तो Q/P एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अरे P/Q लिखो, चाहे Q/P सॉरी। तो यहाँ पे Q/P क्या है, जब हम Q और B की वैल्यू अगर पूर्णांक में डालते हैं -1 -2, तो फिर भी तो एक परिमेय संख्या ही निकलेगी, P/Q की फॉर्म में ही निकलेगी। ऊपर वाले को P मान के और नीचे वाले Q मान के, चाहे उसे उल्टा लिख लो, बात एक ही है। तो इसलिए ये क्या हो गई, Q/P एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकती है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा की वजह से उत्पन्न हुआ है। फिर यहाँ लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा की वजह से उत्पन्न हुआ है। अंत में हमने क्या निष्कर्ष निकाला है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो गाइस ये हमारा सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या कह रखा है, 7√5, है ना। तो इसे क्या मान लेते हैं, इसे भी अपरिमेय प्रूफ सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे, माना 7√5 पहले एक मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे PQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं, P/Q। P और Q क्या होंगे, P और Q सहभाज्य, सह अभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर जाएगी तो डिवाइड बन जाती है। तो इधर क्या बचेगा, ओनली √5। इधर बचेगा P/7Q। ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि P/7
Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय यहाँ लिख लेना, परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या के। तो अंत में यह विरोधाभास, फिर वही आप ये वाली लाइन लिख लेना यहाँ पे, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा की वजह से उत्पन्न हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यह मैं 1 मिनट रुक देता हूँ, 1 मिनट। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अंत में क्या लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना थर्ड पार्ट। तो गाइस ये पहुंच चुके हैं हम थर्ड पार्ट पे। पहले आप थर्ड पार्ट को एक बार खुद ट्राई कीजिए, ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है। यदि आपको नहीं आता है तो फिर आप इस वीडियो को देख के हमसे समझ सकते हैं। चलिए तो मानते हैं पहले, हमें ये भी हमें अपरिमेय प्रूव करना है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने इसे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे P/Q की फॉर्म में भी लिखेंगे। हम लिख देते हैं P/Q। और हमें पता है P और Q क्या है, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब जिनका HCF 1 होता है ना, कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ ओनली क्या बचेगा, √2 = P/Q -6। कुछ नहीं है, नीचे 1 ले लेते हैं। यहाँ बचेगा √2 एलसीएम Q आएगा, Q से Q गया तो यहाँ ओनली P बचेगा। 1 का डिवाइड देंगे अब हम Q में, तो Q टाइम जाएगा, Q का × 6 से करेंगे तो 6Q आ जाएगा। ओके, तो देखिए बस अब हमारा सवाल हो ही गया है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख दीजिए P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। क्योंकि P और Q पूर्णांक है तो यहाँ पे P और Q की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या निकलेगी, एक सॉल्व करने के बाद परिमेय संख्या ही निकलेगी। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे P अगर 1 लिखता हूँ और Q की वैल्यू भी 1 डालता हूँ तो 6 बन जाए 6 अपॉन Q की वैल्यू कितनी डाली है मैंने, 1। तो देखिए ज़रा, 6 में से 1 गया -5/1, तो ये P/Q की फॉर्म में है ना, इसीलिए हम ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे हर बार लिख रहा हूँ P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। ओके, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो गाइस ये मैंने लिख लिया है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये हमें पहले से ही पता है। इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। अंत में 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट आज। तो अब हम अगली वीडियो से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। गाइस ये जो आपकी 1.3 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.3, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते ही आते हैं। तो इसे बार बार देखें वीडियो को और प्रैक्टिस करें। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।